हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात करेंगे एंड अलोंग विथ इट हम डॉलर इंडेक्स की भी बात करेंगे। पॉसिबल क्या है दोनों। अभी हम गोल्ड के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले मैं आपकी दो बेसिक क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ कि हम यूएस का चार्ट क्यों देखते हैं। तो सबसे पहला रीजन है, जो यूएस का मार्केट है वो इंडियन मार्केट से ज्यादा टाइम रहता है। और जो सेकंड रीजन है कि जो वर्ल्ड मार्केट को जो डायरेक्शन आती है गोल्ड सिल्वर की, वो पूरी यूएस से आती है। तो इन दो रीजन की वजह से हम यूएस के मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं। अभी हम गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं। अगर हम गोल्ड का चार्ट देखें, सो गोल्ड कहीं ना कहीं लास्ट 1 ईयर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। $2000 से $1600 की ये रेंज में गोल्ड ने कंसोलिडेशन किया है। अगर हम चार्ट्स पे देखें तो हम एक प्रॉपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है। और हमारी जो रेंज है 2000 से 1600, मतलब $400 की रेंज है। मतलब गोल्ड के पास यहाँ से पोटेंशियल है कि $400 का मुंह दे सकता है वो, अगर हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के हिसाब से हम फर्स्ट टारगेट ले तो। सो अ, अगर यहाँ पे हम गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो हम एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का पैटर्न फॉर्मेशन है। इसका ब्रेकआउट हमें वही 1919 2000 की डेली क्लोजिंग पे आएगा। सो जो हम अगर चार्ट पे देखें गोल्ड को, और डॉलर इंडेक्स भी कंटिन्यूसली वीकनेस ही दिखा रहा है। सो गोल्ड में एक अच्छी सी स्ट्रेंथ है ये $400 की। अगर हम, मैं ट्रेड एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, मैं जो चार्ट्स पे जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ। अगर हम देखें तो जो राइट शोल्डर है हमारा, वो हमारा कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस होगा। और हमारा जो टारगेट होगा 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एंड $2400 फर्स्ट टारगेट, एंड $2800 सेकंड टारगेट। ये एक दो दिन में नहीं आएंगे। आपको भी पता है गोल्ड सिल्वर $100 का भी मूव बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, इंडिया, अगर आपको टारगेट इंडियन में कैलकुलेट करना है, $100 इजिकल टू 2700 और ₹3000 होते हैं। वो हम यूएसडी आईएनआर से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ आउंस में चलता है। तो उससे कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब अगर गोल्ड को यहाँ से $2000 के ऊपर ₹60,000 के अराउंड क्लोजिंग देता है, सो वहां से हम लंबा चौड़ा, मतलब बहुत अच्छा टारगेट देख सकते हैं 2 3 4 साल जितने में भी, क्योंकि 1 साल का तो कंसोलिडेशन का ही ब्रेकआउट है। सो ये पॉसिबल टारगेट है गोल्ड के लॉन्ग टर्म के। अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें, सो गोल्ड के लिए ये जो लेवल है 1947, ये एक अच्छा सपोर्ट है। और अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे भी देखें, सो गोल्ड कंटिन्यूस एक वेल्थ क्रिएटर ही रहा है मार्केट में। इक्विटीज के बाद एक अच्छा सा गोल्ड वेल्थ क्रिएटर ही है। थोड़े थोड़े टाइम में कंसोलिडेशन पे चले जाता है, बट अगेन एक बड़ी रैली देता है। तो सेम पॉसिबल है इस टाइम भी। ठीक है, ये हमारा गोल्ड हो गया। अगर हम $100 इजिकल टू 2700 और 3000, उसके बाद जो भी यूएसडी आईएनआर में चेंजेस होते हैं उस हिसाब से टारगेट एडजस्ट हो जाता है। अभी हम सिल्वर की बात करें। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे गोल्ड से ज्यादा स्ट्रेंथ सिल्वर में लगती है। क्यों? अभी हम सिल्वर का चार्ट देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर हम सिल्वर का ऑल टाइम हाई देखें, सो कहीं ना कहीं $50 का 2011 में कुछ क्राइसिस आया था उसकी वजह से। उसके बाद सिल्वर ने कभी वो लेवल टेस्ट ही नहीं किया है। सिल्वर ने कंसिस्टेंट डाउन ही दिया है। ठीक है। बट अभी जो ये वाला ईयर दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं सिल्वर के लिए हाई पोटेंशियल दिख रहा है। अगर हम सिल्वर का चार्ट देखें, सो हर गिरावट के बाद एक एग्रेसिव बाइंग आते हुए दिख रही है। और यहाँ हम सिल्वर के चार्ट पे एक प्रॉपर कप एंड अंडर देख सकते हैं, जिसका टारगेट भी बहुत बड़ा हो सकता है। हम इंडियन टर्म्स में भी देखेंगे। इंडियन टर्म्स में भी वही $1 इजिकल टू 2 3 थाउजेंड। इसमें डॉलर, $1 इजिकल टू, जैसे 24 है तो 25 पे $3000 तक की और तेजी दे सकते हैं। सो अगर हम इसका टारगेट की बात करें, इसका जो कंसोलिडेशन था $17 से $24 तक, मतलब कहीं ना कहीं $6 का कंसोलिडेशन था। सो इसमें हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 30 डॉलर, जो कि मतलब बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है सिल्वर का लॉन्ग टर्म के हिसाब से। एंड सेकंड जो टारगेट होगा $32, $34 होगा, जो कि मतलब बहुत बड़े बड़े टारगेट है, मैं मानता हूँ। बट ये पॉसिबल लेवल, अगर हम यहाँ देखें तो $30 ही एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। सो पॉसिबल है इसका ब्रेकआउट देके हम हायर टाइम फ्रेम पे अगर वीकली मंथली क्लोजिंग देते हैं तो ये टारगेट आने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, सो ये कहीं ना कहीं अभी रेजिस्टेंस पे आ चुका है सिल्वर। अगर ये यहाँ के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग निकाल लेता है, देन वी कैन सी वेरी गुड अप मूव इन सिल्वर इन कमिंग डेज।
अभी भी बहुत ओवरबोट है, तो थोड़ा हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा $20 ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर हम इंडियन टर्म्स में बात करें, आपको चार्ट सेम ही देखने को मिलेगा। ये ड्रोन है मेरा, एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है यहाँ। हम ऑन अ वर्ज ऑफ इट्स ब्रेकआउट है। सिल्वर का ऑल टाइम हाई देखे तो 78,000 का है। और अगर हमें $6 का अपमूव जब भी मिलता है 1 से 2 साल में, अगर पॉसिबल हमारे टारगेट्स आते हैं, सो $1 = 3,000 रुपीज ऑफ पॉसिबल है कि सिल्वर 90,000। अगर हम यहाँ देखें तो 70,000 के अप्रोक्स हाई है और 50,000 के अप्रोक्स लो है। $6 का मूवमेंट था, $20,000 का हमें इधर देखने को मिला। तो वही 3,000 के अप्रोक्स का सिल्वर का $1 हम मान सकते हैं। तो यहाँ से अगर ये जो रेंज है इंडियन टर्म्स में बहुत हाई, वो है कंसोलिडेशन रेंज है, हाई रेजिस्टिव रेंज है। अगर इसको निकालते हैं तो हम मैसिव गोल्ड एंड सिल्वर में देख सकते हैं। अगर हम यहाँ साथ साथ डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखें, डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखें तो उसमें एक हमें यहाँ अगर हम देखें तो एक कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कप एंड हैंडल जो भी बोल दें, उसका भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, यहाँ देख सकते हैं। अगर कुछ अमेरिका में सब कुछ सही रहा और थोड़ा सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो रही है, जैसे इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का, डॉलर को भी बहुत अच्छा कूल ऑफ देख सकते हैं हम। 98 98 लेवल, 98 डॉलर इंडेक्स को 98 के लेवल से 96 के लेवल तक आते हुए देख सकते हैं हम शॉर्ट टर्म में। 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, शॉर्ट टू मिड टर्म में 100 एक साइकोलॉजिकल। इसका अगर ब्रेकडाउन देता है तो सीधे 5-10 डॉलर का फॉल देने का पोटेंशियल रखता है डॉलर इंडेक्स। सो मेरा यही व्यू है। मैं मेरा व्यू शेयर करा, मैंने आपको कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करा। मैं टारगेट स्टॉप लॉस मेरे जो चार्ट शो कर रहे हैं वही बता रहा हूँ। बाकी ये वीडियो से किसी ट्रेड का रिलेशन नहीं है। मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब